हेलो एवरीवन, दिस इज अस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ का हाफ ईयरली एग्जाम का एक सैंपल पेपर। टोटल मार्क है 60, टाइम 2.5 hours। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी आर टू कंटिन्यूअस रेशनल नंबर्स, देन अगर ए और बी दोनों कंटिन्यूअस रेशनल नंबर है। कंटिन्यूअस रेशनल नंबर जैसे हम बोलते हैं ना, 2, 3, 4 लाइन में बोलते हैं ना, तो इनको हम कंटिन्यूअस रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी आप रेशनल नंबर का एग्जांपल लो, तो कभी भी आप फ्रैक्शन के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर फ्रैक्शन के बारे में सोचे, जैसे कि 1/2, 3/2, 4/2, अगर आपको लगता है ये लाइन में है तो कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस होंगे, कंटिन्यूअस रेशनल नंबर्स होंगे, तो नहीं। क्योंकि दो फ्रैक्शंस के बीच में बहुत ज्यादा और भी फ्रैक्शंस होते हैं। 1/2, 3/2, इन दोनों नंबर्स के बीच, ये दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आपको और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। इसलिए हम फ्रैक्शंस को कभी कंटिन्यूअस नहीं बोलते। जब कंटिन्यूअस रेशनल नंबर की बात हो, तो आप हमेशा कोशिश करना कि होल नंबर के बारे में सोचो और आंसर कर पाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर सोचूंगी दो नंबर्स, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन a प्लस बी बाई 2 इज स्मॉलर देन a। चलिए चेक करते हैं। 3 प्लस 5/2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। 4 इज स्मॉलर देन a मीन्स 3। 4 इज स्मॉलर देन 3, नहीं, रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। नेक्स्ट, a प्लस बी बाई 2 इज स्मॉलर देन b। a प्लस बी बाई 2 कितना आया? 8/2, 4 आया था, तो 4 इज स्मॉलर देन 5। हाँ, ये करेक्ट है, लिख दीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी इज कॉल्ड। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द रूट ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए, +1 और -1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर दीजिए और बचा हमारे पास 2x प्लस एक्स दैट इज 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब राइट साइड के x को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो लेफ्ट साइड से अगर कोई नंबर आप राइट साइड में लाते हो, या फिर राइट साइड से कोई नंबर लेफ्ट में लाते हो, तो हम उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम राइट साइड से x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो बन जाएगा हमारा इक्वेशन 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। 3x माइनस एक्स कितना आता है? 2x। 2x इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द अदर इज कॉल्ड। अभी अभी ऊपर मैंने बोला ना, कोई नंबर को लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं तो उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। वही लिखा गया है इधर कि नंबर को अगर शिफ्ट करें एक साइड से दूसरे साइड में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज। एक रेगुलर हेक्सागन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आएगा? द वैल्यू विल बी 360 डिग्री ऑलवेज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी 360 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। Next is question number 6. In a parallelogram ABCD, angle A is to angle B is equal to 1 is to 2. Then angle A is equal to dash. Okay. एक पैरेललोग्राम देखिए, ABCD पैरेललोग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंगल A is to angle B is equal to 1 is to 2. एंगल A और एंगल B पैरेललोग्राम में देखिए, एंगल A और एंगल B दो एडजेसेंट एंगल्स है। और पैरेललोग्राम का रूल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। मतलब दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज एंगल ए इक्वल टू एक्स, सो एंगल बी कितना आएगा? 2x। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ पे ऑप्शन बी 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, डाइस में नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1 से लेके 6 तक के नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 इन नंबर में से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2, 3 एंड 5। अब इन तीनों प्राइम नंबर में से बताइए इवन प्राइम नंबर कौन सा है? ओनली 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आउटकम्स ऑफ 2 मीन्स 2 कितने टाइम्स है? 1 से लेकर 6 तक एक ही टाइम है। सो आउटकम ऑफ 2 लिख देंगे 1। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर्स है ना, तो ये 6 नंबर से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह पर 6।
सो हमारा आंसर आया 1/6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज 1/6। सो यहाँ पे हम चूज करेंगे ऑप्शन ए 1/6। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन ए पाई चार्ट द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। जब भी हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में टोटल एंगल कितना सोच के काउंट करते हैं? 360 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 360 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो यहाँ पे याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किसको बोलते हैं? अगर कोई दो नंबर्स का स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करें, जैसे कि कोई भी दो नंबर सोच लीजिए, जैसे कि एक तो नंबर है a, दूसरा नंबर है b, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तब जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, दैट मस्ट बी a स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। सपोज आंसर आया d और d इज द स्क्वायर ऑफ c, मतलब हम बोल सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। अगर ऐसा है तो हम इन तीनों नंबर्स को a, b और c, इन तीनों नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और क्वेश्चन में है कि आपको ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढना है जहां पे सबसे छोटा नंबर 8 हो। लेकिन पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का एक रूल मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके बुक में मेंशन किया गया है। वो फॉर्मूला है 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2m एक नंबर है, 2m यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है, और उससे थोड़ा बड़ा है m स्क्वायर माइनस 1, और उससे भी थोड़ा बड़ा है m स्क्वायर प्लस 1, मतलब द बिगेस्ट नंबर इज m स्क्वायर प्लस 1 और स्मॉलेस्ट नंबर इज 2m। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? स्मॉलेस्ट नंबर इज 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लेट 2m इज इक्वल टू 8। सो m इज इक्वल टू 8/2 4। सो यहाँ पे हमको m का वैल्यू पता चल गया 4 है। तो अब दूसरा नंबर आप पता कर लीजिए। दूसरा नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, m का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। m स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो आपको दूसरा नंबर भी मिल गया 15। नेक्स्ट है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। सो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। सो 8, 15 और 17 ये तीनों हो गए हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे ये चीज आप याद ही रख लीजिए, पूरा बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन में ही आता है और हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है दैट इज 100, एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, राइट। और ये भी याद रखिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो है 961, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 31, 31 स्क्वायर इक्वल टू 961। तो कौन से दो नंबर मिले यहाँ पर आपको? 10 स्क्वायर, 31 स्क्वायर। सो यहाँ पर ऑप्शन सी 10 स्क्वायर 31 स्क्वायर, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 100 cm स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका एरिया है 100 cm स्क्वायर। जैसे कि आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। सपोज यहाँ पे साइड x ले लेते हैं, एरिया इक्वल टू x इंटू एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है एरिया इक्वल टू 100 cm स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 cm स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? स्क्वायर रूट ऑफ 100, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना आता है? 10 cm। सो द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 10 cm। यहाँ पे ऑप्शन बी 10 cm विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द स्मॉलेस्ट हैडी रामानुजन नंबर। ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए खाली। हैडी रामानुजन नंबर होता क्या है? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू क्यूब्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1729। इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो नंबर के क्यूब के हिसाब से, जैसे कि 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 का क्यूब कितना आता है? 1728। 1 क्यूब कितना आता है? 1। सो 1728 प्लस 1 इक्वल टू 1729। तो हमने 1729 को 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब के हिसाब से हमने शो किया। एक और तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। 10 क्यूब आंसर कितना आता है? 1000। 9 क्यूब आंसर कितना आएगा? 729। 1000 प्लस 729 इज इक्वल टू 1729, है ना। तो 1729 इस नंबर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तो है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, दूसरा है 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब। ऐसे ही कोई भी नंबर को जब हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स, देन उस नंबर को हम बोलते हैं हैडी रामानुजन नंबर। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि 4104, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब।
दूसरे तरीके से देखा जाए तो 4104 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। सो यहाँ पे 4104 को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, एज 2 क्यूब प्लस 16 क्यूब एंड 9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। सो यहाँ पे 4104 भी एक हैडी रामानुजन नंबर है। एक और एग्जांपल देती हूँ, 13,832 इस नंबर को हम शो कर सकते हैं एज 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। दूसरे तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। सो यहाँ पे 13,832 दिस वन इज ऑल्सो एन हैडी रामानुजन नंबर। सो हैडी रामानुजन नंबर क्या है? ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए। देखिए जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही हैडी रामानुजन नंबर है, लेकिन उनमें से सबसे छोटा जो है दैट इज ऑप्शन ए 1729। सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 250 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। सबसे पहले तो आप 250 का क्यूब रूट निकालिए। कैसे हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से 250 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, तो आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। यहाँ पे देखिए 5 3 टाइम्स आया है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये दिमाग में बिठाने के लिए कि 5 ट्रिपलेट में आया है और बचा हमारा 2 ट्रिपलेट में नहीं आया है, 2 एक ही बार आया है। अगर 2 टाइम्स और आ जाता तो 2 का भी ट्रिपलेट बन सकता था, लेकिन 2 यहाँ पे एक ही बार आया है। किसी तरीके से अगर 2 को हम यहाँ से उठा सकते तो 5 का एक परफेक्ट ट्रिपलेट बनके तैयार हो जाता, जो कि परफेक्ट क्यूब हो जाता है ना। तो 2 को उठाएंगे तो ऐसे नॉर्मली उठा लेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं उठा सकते। तो हमको 2 को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट साइड को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर राइट साइड को 2 से डिवाइड करें तो लेफ्ट साइड को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन दोनों तरफ इक्वल होगा, बैलेंस रहेगा। सो यहाँ पे इक्वेशन में हमको डिवाइड करना पड़ रहा है 2 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। तो आंसर दे दीजिए, 2 डिवाइड करना है हमको ना, तो ऑप्शन ए 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द रेशियो 4:25 कन्वर्टेड टू परसेंटेज इज 4:25। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कोई भी रेशियो को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम रेशियो को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 4:25 इज इक्वल टू 4/25। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर हमको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमको आंसर में नीचे डिनोमिनेटर के पोजीशन पर 100 आए। तो यहाँ पे 25 में कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 आने के लिए? 4। अगर डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 4/4 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, 16/100 इज द आंसर। 16/100 मीन्स 16%। आंसर होगा ऑप्शन सी 16%। दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 15. A table marked at rupees 15,000 is available for rupees 14,400. Find the discount given and the discount percent. एक टेबल का मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं ना MP. So MP is 15,000 और उसका सेल प्राइस है 14,400। सेल प्राइस को हम क्या बोलते हैं? SP। वही लिखेंगे हम, मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू 15,000, सेल प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल टू 14,400 रुपीज। दैट मीन्स डिस्काउंट गिवन हियर इज, फॉर्मूला क्या है डिस्काउंट का? MP minus SP, that is 15,500 minus 14,400 is equal to rupees 600. So यहाँ पे डिस्काउंट हमको रुपीज में पता चल गया है कि 600 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमको डिस्काउंट परसेंटेज में बताना है। सो फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट इन परसेंटेज, दैट इज फॉर्मूला है डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। डिस्काउंट है 600 रुपीज, MP है 15,000 रुपीज इंटू 100 इज इक्वल टू, ऊपर 2 जीरोस है, नीचे भी 2 जीरोस है, तो इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट 100 के पास भी एक जीरो है और एक जीरो डिनोमिनेटर में बचा है, तो इन दोनों जीरोस को भी कैंसिल कर देते हैं। तो हमको मिलता है 6/15 इंटू 10। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट आता है 2/5 इंटू 10, इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा इज इक्वल टू 4। सो आंसर हमारा आया 4%। डिस्काउंट इन परसेंटेज इज 4%। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 4%।